आचार्य योगेंद्र स्वामी महाराज ज्ञानम कुसुम नामक ग्रंथ में हम सभी को एक नए चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान यह बता रहे हैं, नदियों के पानी में डुबकी लगाने से शरीर की खुजली ठीक हो सकती है। बहुत गहराई की बात आचार्य ने कह दिया। उन्होंने कहा नदियों के पानी में डुबकियां लगाने से शरीर की खुजली ठीक हो जाती है, शरीर स्वच्छ हो सकता है यदि उसमें कोई खुजलाहट वाला व्यक्ति नहाकर नहीं आया हो। अगर कोई नहाकर आ गया तो हो सकता है आपको भी इन्फेक्शन पैदा हो जाए और आपको भी खुजली का रोग लग जाए। सरोवर है, तालाब है, उसके पानी में, सागर के पानी में आप नहा करके स्वच्छ, सुंदर, पवित्र हो सकते हो। पर आचार्य कहते हैं ये शरीर की स्वच्छता को बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन चित्त को स्वच्छ करना है तो कितना बड़ा सरोवर, समुद्र, पानी कुछ भी हो, चित्त उसमें स्वच्छ नहीं हो सकता है। उसके लिए तो आचार्य कहते हैं निज ज्ञान नीर में निमग्न जो व्यक्ति होगा वही स्वच्छ होगा। जितने हुए हैं, जितने हो रहे हैं, जितने होंगे, वो सब के सब ज्ञान नीर में ही स्वच्छ हुए हैं। ज्ञान नीर का मतलब स्वाध्याय, ज्ञान करना। आचार्य भगवान कहते हैं अगर आप कितने ही परेशान रहें, कितने ही आपके मन में टेंशन चल रहा हो, कितने ही आपके मन में इन्फेक्शन चल रहा हो, अगर आपने जिनवाणी की पुस्तक खोली और किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करने बैठ गए, ऑटोमेटिक आपको एक आत्मिक शांति मिलती है, कुछ करने का मार्ग मिलता है, कुछ सोचने के लिए रास्ते मिलते हैं। कई ऐसे भी जीव हैं जिनके संक्लेशित भाव हुए और उन्होंने जिनवाणी पढ़ना चालू हो गया या प्रवचन सुनना चालू कर दिया तो ऐसा लगने लगा शायद वो हमारी जीवन की ही जुड़ी हुई घटना कह रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, इसलिए आज से अब ये कहना बंद कर देना चाहिए आपको कि हमसे गलती से कोई काम हो गया, हमने अनजाने में इस काम को कर लिया, मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं। कितने प्यार से आप कह देते हो गलती को ढांकने के लिए, मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना नहीं। आचार्य आपकी इस बात का खंडन करते हैं। आचार्य कहते हैं इस सांस के सैकड़ों खंड कर दो। एक बार सांस लिया आपने, लेके बताओ, ली, कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। इस 1 सेकंड के सैकड़ों खंड कर दो। कितने कर दो? 100 भाग बांट दो। आचार्य कहते हैं एक सांस के सैकड़ों खंड कर दो और हर खंड के कितने ही सैकड़ों खंड कर दो। उस समय प्रमाण में भी अगर आप ये कहते हो कि मैं बिना सोचे समझे कोई काम कर रहा हूं तो आचार्य कहते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हो। उसके खंड के खंड भी कर दो तो वो भी खंड जो कह रहा है बिना सोचे समझे तुम कर ही नहीं सकते। मन कहता है, आंखें देखती है और काया अपने आप करती है। आप कितने ही कह दो, कितने ही बोल दो कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने सुना नहीं, नहीं। आचार्य कहते हैं इस सांस के सैकड़ों खंड कर दो, उस खंड के भी खंड खंड कर दो और आप कहने लगो कि नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे अज्ञानता में हो गया। नहीं, हर जीव जानता है। छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का, यहाँ है कि नहीं कोई 6 महीने 8 महीने का बच्चा होगा? 6 महीने 8 महीने का बच्चा होगा। अगर माँ शाम के दीपक से आरती करती है, उस दीपक को छूने का प्रयास करता है, पकड़ने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो पकड़ता है उसे जलने का एहसास होता है, वो तुरंत हाथ खींच लेता है। मतलब खींचने का मतलब क्या हुआ? उसे पता है इसको छूने से शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको दोबारा नहीं छूना। अब माँ कहती ले छू, वो कहता नहीं, ले छू, बोले चिल्लाएगा। मतलब क्या है? उसे मालूम है कि ये आग है, इसको छूने से जलाता है।
दूसरी बात, छोटा सा बच्चा है, 15 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, मुंह में निप्पल लगाया, वो अपने आप दूध पीना प्रारंभ कर देता है। अब आप कहोगे छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं है, नहीं, यहां पर कह दिया एक सांस के सैकड़ों खंड कर दो, और सैकड़ों खंड के भी सैकड़ों खंड कर दो। इतना भी आप झूठ मत बोलो कि आपको ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति समझ सकता है। ऐसे विचार भी आपके जीवन में आते हैं जिसको तुम स्वयं कभी पकड़ भी नहीं पाओ। इतने विचार आपके मन में आते हैं, आपके रात के सोते ही आप कहते मुझे बहुत बड़ा सपना आया। उस सपने को याद रखते हो जो कंटिन्यू आप चल रहा है, लेकिन उस सपने के साथ साथ कितने सपने आपके मन में आ गए वो सब आप भूल गए। आचार्य कहते हैं ऐसे ऐसे विचार भी आते हैं जिनको तुम स्वयं कभी पकड़ भी नहीं पाते। देखो सामने एक घड़ी लगी है, अपने हाथ में देख लो, हमारे कमरे में देख लो, यहां तो होगी कहीं ना कहीं घड़ी। वो घड़ी देखिए, कितना बड़ा उदाहरण आचार्य दे रहे हैं। घड़ी लगी है, 1 महीने के बाद देखना, इस हॉल को बंद कर दो, ना पंखा चले ना लाइट चले, ना कोई यहां आए ना कोई जाए। 1 महीने के बाद क्या होगा? उस घड़ी के कांच पर आवाज नहीं आई, धूल जम जाएगी, घड़ी का एक कांटा भी आपको नहीं दिखेगा। बताइए, यहां कोई आया, यहां कोई गया, फिर भी धूल कैसे जम गई? अपने आप आई, जम गई? कोई ये कहने लगे कि धूल जम गई, हमें पता नहीं। नहीं, रोज एक एक कण हर क्षण उस पे आकर जमता गया, जमता गया, जमता गया, किसी को नहीं पता चला। और जिस दिन आपने दरवाजा खोला तो आपने देखा अरे इस मकान में कोई आया नहीं, इस हॉल में कोई गया नहीं, फिर भी कितनी सारी धूल आ गई। अब कितने प्यार से आचार्य भगवान इसको समझा रहे हैं कि सामने घड़ी लगी है, उस पर कांच है, महीने भर इसे ऐसी टंगे रहने दो, इस कमरे में कोई ना आए, उसके बाद इस पर धूल जमी मिलेगी। जब किसी भवन में कोई धूल दिखाई नहीं दे रही, घर में दर्पण लगा है, दर्पण को सब देखते हैं, पर दर्पण को सफाई करते रहने से वो साफ रहता है। देखने आए हो, पहले साफ करना पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर जो परत जम गई है, किसी को पता नहीं चलता ये परत आई कहां से है, किसी को नहीं पता, महीने भर लगे रहेगी। दर्पण है, घड़ी है, कांच का सामान है, अपने आप एक एक कण आकर संग्रहित होता है, पूरे कांच में आवृत बना लेता है, उसकी स्वच्छता अंतराय डाल देती है। ऐसे ही ज्ञानियों आपको मालूम नहीं चलता और एक एक परिणाम अशुद्ध अशुद्ध आकर तुम्हारी आत्मा में आकर के बस जाते हैं। और एक एक कण जब पूरे आत्मा को आवरण बना लेते हैं, तब तुम कहते हो महाराज जी मैं बहुत हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, जो भी काम करता हूं परेशानी में आ जाता हूं, नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, कोई चोरी करके ले जाता है, गिर जाता हूं, टूट जाता है, फूट जाता है, अंतराय आना चालू हो जाता है। किस कारण से? मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। अरे तुमने ही किया। प्रतिदिन एक एक कण आपकी आत्मा की परत में जमता चला गया, जमता चला गया, जमता चला गया। आज वो आवरण क्या हो गया? ढक गया, ढक गया, तो तुम्हें परेशानी आना चालू हो गई। आचार्य कहते हैं एक एक समय के परिणामों की अशुद्धि संग्रहित हो जाती है, फिर बड़े विराट रूप में सामने आती है। आपको अपनी स्वच्छता शक्ति का बोध होने नहीं देती। आत्मा की 47 शक्तियां हैं महानुभाव। कितनी शक्तियां हैं गोलू भाई? 47 शक्तियां हैं, परंतु स्वच्छ शक्ति भी एक है। मैं स्वच्छ शक्ति संपन्न हूं। हे रज, तू कांच पर आवृत हो सकती है, परंतु कांच के भीतर जो स्वच्छता का विघात है वो तू नहीं कर पाएगी। आज मेरा पुण्य योग होगा, ध्यान अग्नि से उस आवरण को मैं पोंछ दूंगा। मेरा कांच, मेरी घड़ी का कांच, मेरे दरवाजे का कांच पहले की तरह वापस हो जाएगा। बस
पोंछने की जरूरत है। आप क्या करते हो? कांच तो है तुम्हारे पास, शक्ति भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल सफाई पे नहीं कर रहे, जमाई पर कर रहे हो, बंद कर चुके हो, कोई उपयोग नहीं कर रहे, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, कोई पोंछ नहीं रहा, इसीलिए वो खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। जिस दिन आप खोलोगे तो आपको लगेगा ओहो ये कहाँ से आ गया, ये किसने डाल दिया, कितना गंदा पड़ा है। और जैसे सफाई करते हो, धोते हो, पोंछते हो, फिर वापस वो चमकने लगता है। आचार्य कहते हैं तुम भगवान आत्मा पर आवृत हो सकते हो, पर भगवान आत्मा की सर्वक शक्ति जो स्वच्छ शक्ति है उसका नाश नहीं कर सकते। जैसे सोना लाओ बाजार से, 100 साल के लिए किसी कीचड़ में डाल दो, जब निकालोगे तो सोना सोना रहेगा, उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार ये आत्मा है, आचार्य भगवान कहते हैं आज नहीं अनादि से है, इस पे कर्मों का आवरण है, जिस दिन हटा दोगे आत्मा स्वच्छ निर्मल पवित्र निकल जाएगी। आचार्य कहते हैं स्वच्छ शक्ति को निहारिए। एक बार दर्पण पर वायु से प्रेषित धूल चिपक सकती है, दर्पण की स्थिति पर आत्मा के भावों की कुटिलता भी प्रेरित होकर धूल चिपक सकती है कर्मों की। आत्मा के राग स्तना होना पर आप तो बैठो शांति से। कैसे बैठो पंडित जी? शांति से बैठो, ऊपर रखे पंखे चल रहे हैं, धीरे धीरे उस पंखे की हवा से ना जाने कितनी धूल तुम पर आकर जम गई, आपको पता भी नहीं चला। आप ये सोच रहे हो मैं पंखे पर बैठा हूं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन उस ठंड गर्म के असर पर भी कई धूल आकर तुम्हारे चेहरे पर चिपक गई। अभी आप देखिए, शाम के आप चेहरा धोकर सोते हैं, सुबह फिर क्यों धोते हैं? बोलो ना। अभी आप मेकअप करके आए हो, कितना बढ़िया फेयर एंड लवली लगाए हो, पॉन्ड्स पाउडर लगाए हो, बढ़िया सुंदर तैयार होकर आए हो, इतने सुंदर बन गए कि बाजार के हर व्यक्ति तुम्हें निहार रहा, देख रहा है कितनी सुंदर महिला, कितना सुंदर युवा है। और थोड़ी देर के बाद जब घर जाते हो, एक रुई का कपड़ा लेना और धीरे से यूं पोंछना, ये कहां चिपक गया, कहां चिपक गया? ये क्या था? ये कर्म था। ऐसी आत्मा है, हम सोचते हमने कुछ किए नहीं, हमने किसी को बोले नहीं, हम जानते नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन कण कर्म आकर के चिपकते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं। जब आप पोंछते हो तब पता चलता है ओहो कितना सारा कर्म का आश्रय हमने कर लिया। इसलिए आचार्य कहते हैं ये दर्पण के अंदर गंदगी जाए उससे पहले दर्पण साफ कर लें। आत्मा के अंदर परिणामों के निमित्त से कोई गंदगी जाए उससे पहले हटा दें। एक आचार्य महाराज से मेरी चर्चा हुई, गुरुजी एक बात तो बताओ। कहने लगे बोलो। मैंने कहा भगवान तो इस धरती पर है ही नहीं। बोले हाँ, तो हम पूजा किसके लिए करते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल सही प्रश्न है, हम पूजा भगवान के लिए नहीं करते। बड़े ध्यान से सुनिए, हम पूजा भगवान के लिए नहीं करते। तो मैंने कहा फिर किसकी करते हैं? बोले हम पूज बनने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। आज हम अगर पूजा के स्थान पर मंदिर में नहीं आएंगे तो कहां बैठेंगे? खाद बेचते, इंजेक्शन लगाते, पोथी पचरा रत्न अंगूठी बेचते, कोई कपड़ा बेचते, कोई समोसा खाता, कोई नहाता, कोई ब्यूटिशियन के पास जाता, कोई खेलता। ये जो समय आपने मंदिर में दिया है ये अपने लिए दिया है, इसलिए दिया है कि कालांतर में अशुभ से शुभ में लगे रहूंगा तो यही शुभ हमें एक दिन सिद्ध बनाएगा, भगवान बनाएगा। आज का किया हुआ कर्म, आज का किया हुआ पुण्य कल का भगवान बनने का रास्ता सुगम कराएगा। इसलिए मंदिर का रास्ता खुला। हालांकि जिनको तुम भगवान मान रहे वो तो गए, वो नहीं है यहां पर। उनकी प्रतिरूपक एक प्रतिमा रखी है जिसपे हमने ये वो है इस प्रकार से अपेक्षा लगाकर उनका नमन, उनका अभिषेक, उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। हालांकि उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको उनसे बहुत मतलब है।
बस उसी मतलब को निकालने के लिए ये सिद्ध चक्र की आराधना हो रही है, जिससे 8 अर्घ चढ़ा, अच्छा लगा, 16 चढ़ा और अच्छा लगा, 32 चढ़ाए नचने लग गए, 64 चढ़ाए बैठने लग गए, 128 में दीवार से चिपक गए और 256 में पंडित जी जल्दी कराओ भूख लगी आई, 512 में 11 बजे खत्म कर देना गर्मी बहुत है, अब 1008 में स्वाहा 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 10-20 अर्घ निकल गए। कब बनेगी पूड़ी, कब मिलेगी रोटी, कब मिलेगा पानी? नहीं महानुभाव, ये विचार नहीं होना है। आपको शुभ आश्रय के लिए यहाँ बैठे हैं, संक्लेश परिणाम बनाने के लिए नहीं। अगर 1 घंटे विधान में दोगे तो कम से कम 2 घंटे के पाप से बचोगे। पाप के लिए तैयारी कर रहे हो कि मुझे जाना है, खाना है, नहाना है, घूमना है, लेकिन पुण्य के लिए क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं। जो तैयारी है उसमें भी पाप क्रियाओं का ध्यान जा रहा है। नहीं, यहां आओ तो क्लोज करके अपने सारे विचार आओ, और यहां से जब जाओ तो उन विचारों को छोड़ दो जिसके लिए तुम भाग रहे हो, बिल्कुल छोड़ दो, तल्लीन हो जाओ इसी क्रियाओं में। एक एक शब्द पढ़ो, एक एक विचार बनाओ। हम ये सोचिए, अगर 8 दिन इस विधान में नहीं होते तो कहां होते, क्या कर रहे होते? उनसे तो अच्छे हैं जो आज घर में बैठकर व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल चला चला करके रील्स बना बनाकर अपने जीवन को अंधकार में जी रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम हमें भगवान का सानिध्य मिला, देव साथ गुरु मिल गए। कहाँ मिलते हैं? देव मिल जाते हैं, जिनवाणी मिल जाती है, लेकिन गुरु कहाँ मिलते हैं? ये सौभाग्य है कि हमें गुरु भी मिल गए, जिनवाणी भी मिल गई, भगवान भी मिल गए। अब तीनों के सानिध्य में रहकर अपने पुण्य की प्रवृत्ति को बढ़ा लें, पुण्य आश्रय का कोष भर लें कि साल भर हमें किसी सब परेशानी या घटनाओं का सामना ना करना पड़े। इन्हीं मंगल भावनाओं से अपने दर्पण पे लगी हुई धूल को हटाने का काम हमें करना है। जितनी जल्दी हट जाएगा उतनी जल्दी सुंदर चेहरा आपका उस दर्पण में नजर आएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को आशीर्वाद। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोली परम पूज्य मेडिटेशन ग्रुप